नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम्स एनालिसिस में, जहां हम मीम्स का एनालिसिस करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि जिस मीम को मीमर ने बनाया है उसमें असल में मीमर कहना क्या चाहता है। तो चलिए आज का पहला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले ही मीम के अंदर ये दिखाया गया है कि एक बुढ़िया है और उसकी एक पोती है और वो बुढ़िया कह रही है कि लियोनार्डो डिकैप्रियो हमेशा से मीम नहीं था, वो एक एक्टर भी था। और जो उसकी पोती है वो कह रही है हाँ ग्रैंडमा ठीक है, चलिए बेड पर चलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आज की प्रेजेंट जनरेशन है जिनको ये भी पता है कि लियोनार्डो एक एक्टर भी हैं, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन है वो आज सिर्फ लियोनार्डो के मीम्स देख रहे हैं क्योंकि लियोनार्डो की कोई मूवी भी नहीं आ रही है। तो जो आज की जनरेशन वाले हैं लोग हैं वो कल को बूढ़े हो जाएंगे, तो आज की जनरेशन जो प्रेजेंट है उसको उस बुढ़िया के तौर पर दिखाया गया है और जो फ्यूचर जनरेशन है उसको पोती के रूप में दिखाया गया है। यानी कि मैं कल को बूढ़ा हो जाता हूं और लियोनार्डो डिकैप्रियो की बात हो तो मैं यही कहूंगा कि वो सिर्फ मीम में ही नहीं थे, वो एक एक्टर भी थे। लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन है वो इस बात को नकार देगी क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसके मीम्स देखे हैं, कोई मूवी नहीं देखी। तो इसमें मीमर यही कहना चाहता है। तो चलिए देखते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर ये मीम बहुत ही कुछ कहता है। इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है मी ट्राइंग टू ओपन अप टू समवन, यानी जब मैं किसी के सामने खुलने की कोशिश करता हूं तो जैसे ही मैं खुलता हूं मेरे ऊपर एक और परत आ जाती है, यानी वो खुलना नहीं चाहता। तो यहाँ पर आइसक्रीम के डिब्बे को दिखाया गया है या फिर किसी और डिब्बे को भी ले सकते हैं। तो जैसे ही कोई आदमी खुलने की कोशिश करता है, जैसा कि इस केस में आइसक्रीम का डिब्बा है, तो जैसे ही हम उस लेयर को खोलते हैं तो नीचे एक और लेयर बन जाती है अपने आप, यानी वो आदमी ओपन होना ही नहीं चाहता। ह्यूमन साइकोलॉजी को बयान करता है ये मीम कि जब भी आप खुलने की कोशिश करते हैं आप नहीं खुल पाते, आप एक और लेयर चढ़ा देते हैं और आप कभी भी ओपन नहीं हो पाते दूसरों के सामने। तो चलिए देखते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, स्पंज बॉब का एक सीन है जिसमें दो मछलियों जैसे जानवर स्पंज बॉब से खेलते हैं बैडमिंटन की तरह। लेकिन यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है काउच और एक तरफ बेड और बीच में है स्पंज बॉब यानी कि मीमर। और मीमर इसमें कह रहा है कि क्वारंटीन के टाइम पर मेरी जो हालत थी वो ऐसी थी, कभी बेड पर कभी सोफे पर, कभी बेड पर कभी सोफे पर, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते थे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। तो इसमें मीमर ने क्वारंटीन के टाइम को बयान किया है। तो चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन पास किया है अपनी असेंबली में कि जो फ्रांस के अंदर राजदूत है उसको वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान वाले ये भूल गए कि फ्रांस के अंदर उनका कोई दूतावास ही नहीं है। तो जब दूतावास ही नहीं है तो राजदूत को वापस कैसे बुलाएंगे, और वो एक हंसी के पात्र बन गए। हमें भी बड़ी हंसी आई थी। देखिए दोस्तों, यह है एक डैंक मीम। डैंक मीम यानी आपको थोड़ा बुरा लग सकता है। इसमें कंगना रनौत के बारे में लिखा गया है लेकिन दिखाया कुछ और गया है। तो पहले इस मीम के अंदर ये देख लेते हैं कि मीमर ने कंगना रनौत के बारे में क्या लिखा है। इसमें कंगना रनौत का रिएक्शन दिखाया गया है जब उन्हें पता लगता है कि छत्रपति संभाजी महाराज भी एक नेपोटिज्म के प्रोडक्ट थे, यानी उनके जो पिताजी थे वो एक रियासत पर शासन किया करते थे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कंगना रनौत की जगह पेंगुइन को क्यों छापा हुआ है? पेंगुइन ही क्यों? तो पेंगुइन कहते हैं उद्धव ठाकरे जो कि सीएम है महाराष्ट्र के, उनके पुत्र को। जी हाँ, आदित्य ठाकरे को पेंगुइन कहा जाता है इंटरनेट की दुनिया में। तो यहाँ पर कंगना रनौत की जगह असल में देखा जाए तो कटाक्ष मारा गया है आदित्य ठाकरे पर, जबकि नाम सिर्फ कंगना रनौत का लिया गया है, लेकिन उस पर भी कटाक्ष मारा गया है। मीमर ने दोनों लोगों को लेकर एक इतना अच्छा मीम बनाया है और कंपोज कर दिया है कि दोनों के ऊपर सार्केज्म भी मार दिया जाए और अपना काम भी निकल जाए। तो चलिए ले लेते हैं अगला मीम। दो यूपी के लोगों ने लंदन रिटर्न डॉक्टर को एक अल्लादीन का चिराग बेच दिया 2.5 करोड़ के अंदर। ये मेरठ की घटना है और जो डॉक्टर हैं उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी। तो सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर आती है कि वो डॉक्टर हैं और उन्होंने एक अल्लादीन का चिराग भी खरीद लिया 2.5 करोड़ का। तो ये अपने आप में ही, ये न्यूज ही अपने आप में एक मीम है। और इसका एनालिसिस और हम क्या करें कि एक डॉक्टर होते हुए उसने अल्लादीन का चिराग खरीद लिया, वो भी 2.5 करोड़ का। चलिए बढ़ते हैं अगले मीम की तरफ। देखिए दोस्तों, एक मीमर ने आपको एक सलाह दी है, वो भी बहुत ही अच्छे वाली। मेरी लाइफ परफेक्ट हो सकती है अगर मैं वो स्टार्ट करना शुरू कर दूं जो मैंने प्लान किया था सोने से पहले। यानी सोने से पहले आपने जो भी कुछ प्लान किया है आप उसे स्टार्ट करना शुरू कर दें तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, आज हमारे पास मीम के द्वारा खबरें बहुत आ रही हैं। तो एक और खबर देख लेते हैं कि सरकार को ये पता ही नहीं है कि आरोग्य सेतु ऐप
किसने बनाया था। लेकिन जो हमारे परेश रावल हैं हेरा फेरी मूवी में से बाबू भैया, वो कहते हैं अक्षय कुमार से यानी राजू से कि ये तूने किया ना। लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे है वो राजू जो हैं वो हैं चिंटू, यानी वो ऐप चिंटू ने बनाई थी। क्योंकि आप जानते हैं कि व्हाइट हेड जूनियर पर जो चिंटू है वो 6 साल की उम्र में ऐप बनाना सीख जाता है। तो उन्हीं में से किसी ने आरोग्य सेतु ऐप बना दी और उनका ऑफिशियली नाम रिकॉर्ड नहीं दर्ज हुआ सरकार में, क्योंकि 18 साल से ऊपर वहां पर काम करने की एक एज लिमिट होती है। तो इसमें मीमर ने उन दोनों को कनेक्ट कर दिया। और चलिए देखते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, इसमें हिंदू मुस्लिम का भाईचारा दिखाया गया है कि सोशल मीडिया पर तो जो हिंदू मुस्लिम है वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो कुछ ऐसे होते हैं। इसमें मिर्जापुर का सीन लिया गया है, जिसमें ऊपर तो वो सीरीज का सीन है यानी शूट की हुई फिल्म का सीन, और नीचे एक बिहाइंड द सीन है जिसमें वो हंसी खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जो ऊपर है वो ही सच है। हिंदू मुसलमान ना कि सोशल मीडिया पे ही लड़ते हैं, वो रियल लाइफ में भी लड़ते हैं। आपने खबरें देख ली होंगी, रोज आती हैं, आती रहेंगी। तो ये मीम हमारे जो फैक्ट चेक था उसमें फेल हो गया है। इस मीम के अंदर कोई सच्चाई नहीं, ये एकदम झूठ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, इसमें सलमान खान अपने लेग्स पर काम कर रहे हैं, यानी लेग्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपने थाइस को बना रहे हैं। लेकिन एक यूजर कहता है, वो कहता है क्या फायदा इतनी एक्सरसाइज से जब आप अपने पैरों का इस्तेमाल करके ब्रेक भी नहीं लगा सकते। आप समझ रहे हैं मीमर ने क्या बात कह डाली है। अगर आपको पता हो तो भाई गाड़ी चलाकर जा रहे थे और उनसे ब्रेक नहीं लगी थी, और जो कांड हुआ था वो आप सभी को पता ही है। लेकिन कोर्ट में केस जाने के बाद पता लगा कि गाड़ी कोई चला ही नहीं रहा था। हाँ, लेकिन आदमी की मृत्यु हुई थी। तो इसमें यही है कि मीमर को पता है ये बात कि गाड़ी कौन चला रहा था और किससे ब्रेक नहीं दबी, तो उन्होंने उस केस को लेकर भाई पर एक सार्केज़म मारा है। चलिए ले लेते हैं अगला मीम। दोस्तों, आप सभी को बताना है इस पिक को देखकर कि ये आदमी कौन है। आप डिकोड करें, कमेंट में बताएं और आपका नाम फीचर होगा अगले वीडियो के अंदर। हम ले लेते हैं अगला मीम। दोस्तों, ये मीम उन लोगों के लिए है जिनका कोई क्रश होता है और वो क्रश उनकी जिंदगी कैसे तहस नहस कर देते हैं सिर्फ एक बात से लेकर, वो इसमें मीमर दिखाना चाहता है। देखिए, इसमें क्रश कहती है ये तुम्हारी गर्दन के ऊपर गंदा सा क्या लगा हुआ है, और क्रश कहती है अच्छा ये तो तुम्हारा मुंह है, यानी तुम ही गंदे हो। क्रश मजाक नहीं कर रही है, लेकिन जो उसका फ्रेंड है वो उसे मजाक लेता है, लेकिन उसे डीप डाउन उसे ये भी पता है कि हाँ क्रश सही कह रही है। तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है जैसा कि इस कुत्ते का है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ पिक्चरें हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा, और इसको समझाने के लिए हम चलते हैं अपने मीम एक्सपर्ट के पास, योगेश। हाँ तो आनंद, आज का जो मीम है, इस मीम में कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ 4 फोटो के अलावा सिर्फ 4 फोटोज दी गई हैं इसमें। सबसे पहले फोटो में एक गाड़ी है लाल रंग की, दूसरी फोटो में है कुछ सुनहरे बाल हैं छोटे छोटे, तीसरी फोटो में फुटबॉल है जो कि अमेरिका में काफ़ी खेला जाता है, और चौथी फोटो में एक जैकेट है जो ज़्यादातर रग्बी प्लेयर्स ही पहनते हैं। तो इसका क्या मतलब? मीमर ने कुछ ना ऊपर लिखा ना नीचे लिखा, कुछ अंदाज़ा भी नहीं दिया कि क्या है। तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और सोचा कि ये क्या हो सकता है। तो मीमर ये बताना चाह रहा है कि जो भी हॉलीवुड मूवीज़ होती है उनमें जो बुलीज का जो कैरेक्टर होता है वो कॉमन होता है, वो एक जैसा होता है। उनके पास एक गाड़ी होती है, वो फोर्ड मस्टैंग हो या सुबारू हो, पर वो गाड़ी ऐसी होती है। उनके छोटे छोटे बाल होते हैं, सुनहरे बाल होते हैं, और वो जो भी बुल्ली होता है वो रग्बी का प्लेयर होता है और वो तगड़े तगड़े होते हैं, और वो ऐसी जैकेटें पहनते हैं। और 3-4 लोगों का ग्रुप होता है, वो फुटबॉल खेलते हैं, वो ऐसी जैकेटें पहनते हैं, सबके एक जैसे बाल होते हैं, और जो 3-4 लोगों का गैंग होता है वो ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं। तो मीमर ने ये दिखाना चाहा है कि हॉलीवुड मूवीज में जो बुल्ली का कैरेक्टर होता है वो सेम होता है, हर फिल्म में कॉमन होता है वो। तो मीमर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया, बिना कुछ कहे ही सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसमें है क्या। तो आनंद, बैक टू यू। तो दोस्तों, योगेश ने आपको बताया कि उन पिक्चरों का क्या मतलब था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। और हम ऐसे ही रोज मंडे टू फ्राइडे मीम्स का एनालिसिस करते हैं ठीक रात 9 बजे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
अगर आपको भी ऐसे मीम्स के एनालिसिस करवाने हैं तो आप अपने मीम्स हमें फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।